कैसा बेईमान इश्क है, बेईमानी सिखाता है। मुझ पर हुए तेरे जुल्मों को मेरी माँ से छुपाता है। कैसा बेईमान इश्क है, बेईमानी सिखाता है। मुझ पर हुए तेरे जुल्मों को मेरी माँ से छुपाता है। और थक जाता हूँ मैं पूरा दिन काम करते करते। तुझको पाने की चाहत में ये इश्क मुझसे इतना कमवाता है। तुझको पाने की चाहत में ये इश्क मुझसे इतना कमवाता है। और मेरी तो सरकारी नौकरी भी नहीं है, सोच लो। मेरी तो सरकारी नौकरी भी नहीं है, सोच लो। तुम्हारा खानदान तुम्हारे लिए सरकारी नौकरी वाला दूल्हा चाहता है। और मैं, बहुत शुक्रिया, मैं शायर हूँ कोई आम नहीं हूँ। मैं शायर हूँ कोई आम नहीं हूँ। तेरे खर्चे ना उठा पाऊँ इतना भी नाकाम नहीं हूँ। अब तो मुझ पर जुल्म करना छोड़ दो। मेरे गैरों से अब तो नाता तोड़ लो। चलो मैं समझ लूँगा तुम्हारा पास्ट एक कहानी है। अब मुझको ये बताओ तुम्हारे घर बारात कब लानी है। अब मुझको ये बताओ तुम्हारे घर बारात कब लानी है। तभी तभी लड़की ने जवाब दिया मुस्कुराकर। तभी लड़की ने जवाब दिया मुस्कुराकर, क्या करोगे मेरे घर बारात लाकर। मेरे घर वालों को तुम पसंद नहीं हो। हाँ मैं जानती हूँ तुम किसी से कम नहीं हो। मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती और हरगिज़ तुम्हारी बारात नहीं बुला सकती। अब तमाशा न बनाओ, मेरे इश्क को माजी की कहानी समझो। अब तमाशा न बनाओ, मेरे इश्क को माजी की कहानी समझो। तन्हा रह गया राजा छोड़ गई रानी समझो। तन्हा रह गया राजा छोड़ गई रानी समझो। तन्हा रह गया राजा। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कि कितनी अच्छी मेरे भाईचारे की पहचान है। कितनी अच्छी मेरे भाईचारे की पहचान है से हिंदू मैं से मुस्लिम हम से सारा हिंदुस्तान है से हिंदू मैं से मुस्लिम हम से सारा हिंदुस्तान है। और ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है किस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे हम कोहिनूर के नाम से जानते हैं। किसी देश की मुद्रा में इतनी ताकत नहीं थी कि उसको खरीद सके। और तो और इस देश के किसी भी जर्रे पर विराजमान हो सके, इस देश के किसी भी जर्रे पर विराजमान हो सके सिकंदर के किसी भी सैनिक की इतनी औकात नहीं थी। तब जाकर अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था कि यूनानो मिस्र और रोमा सभी मिट गए जहाँ से, बाकी है मगर अब भी नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। और इस देश को आज़ादी ऐसा नहीं था कि 14 अगस्त मध्य रात्रि रात के 2 बजे 2 दस्तखतों पर सिग्नेचर हुए और आज़ादी मिल गई, बल्कि इससे विपरीत ऐसा हुआ था कि कतरा कतरा लहू दिया है, कतरा कतरा लहू दिया है, तब ये तिरंगा लहराया है। नींद सुकू अरमान जलाकर ये उपवन मुस्काया है। ना सौदा था ये सिंहासन का, ना सौदा था ये सिंहासन का, ना कीमत थी तख्तों की। माओ ने बेटे सौंप दिए थे तब नींव पड़ी थी बख्तों की। ना तालियां थी ना माइक बजे, ना कैमरे की बत्ती थी। ना तालियां थी ना माइक बजे, ना कैमरे की बत्ती थी। सीने आगे सर ऊंचे बस फांसी और गोली थी। सीने आगे सर ऊंचे और फांसी और गोली थी। जिस आज़ादी पे आज सियासत, जिस आज़ादी पे आज सियासत भाषण लिख कर लड़ती है, वो भगत अशफाक राजगुरु के खून से होकर चढ़ती है। वो भगत अशफाक राजगुरु के खून से होकर चढ़ती है। सादिक की कलम कहे ये फ़र्ज़ अभी उतरा नहीं, जो बेच रहे हैं सपने झूठे उनका चेहरा उतरा नहीं। माओ ने आंचल भीगने दिया बेटा हंसकर झूल गया। माओ ने आंचल भीगने दिया बेटा हंसकर झूल गया। आज़ादी की डोली उठी जब कुर्बानी का कंधा फूल गया। आज़ादी की डोली उठी और कुर्बानी का। एक लास्ट में एक नज़्म पढ़ूंगा जिसका उन्वान है रूह का सवाल। कल रात खामोशी कुछ ज़्यादा थी, हवा में जैसे कोई सिसकी तैर रही थी। मैं तन्हा बैठा था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने से आवाज़ आई, एक नर्म मगर भारी लहजा कि कैसे मिजाज हैं। मैंने पूछा कौन। वो हल्की सी मुस्कुराहट में बोली, बड़ी जल्दी भूल गए। मैं झेप गया और कहा, माफ़ कीजिए, बता दीजिए आप कौन हैं। फिर आवाज़ गूंजी, मैं पुलवामा में शहीद हुए सैनिक की रूह हूँ। मैं पुलवामा में शहीद हुए सैनिक की रूह हूँ। मेरे जिस्म में जैसे लहू जम गया,
नज़रें झुक गईं। वो बोली, बताओ देश के क्या हाल हैं। मेरी आंखें शर्म से झुक गईं, लब खामोश रहे। वो फिर पूछ बैठी, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गए। मैंने कहा, कुछ नहीं, मगर अंदर ही अंदर मुझे याद आया आज का दिन और शहरों में सजे गुब्बारे, लाल गुलाब, रोशन बाजार और वैलेंटाइन डे का शोर। रूह ने फिर पूछा, क्या हमें याद तो करते होंगे ना। मैंने भर्राई आवाज़ में कहा, हाँ, कुछ लोग हैं जो आपको याद करते हैं, आपको श्रद्धांजलि देते हैं। वो ठहर गई और पूछा, हमारे परिवार का क्या। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया, आंखों में आंसू बह निकले। मैंने धीमे से कहा, उन्हें तो कोई देखता ही नहीं। रूह बोलने लगी कि बताओ हमारा क्या कसूर था, हम बताओ हमारी क्या गलती थी। क्या तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर हमने अपनी जान लगा दी। क्या हमारा कसूर था। हम अपनों से दूर रहे ताकि तुम अपनों के पास रह सको। हम भूखे रहे ताकि तुम खाना खा सको। हम सरहद पर ठिठुरे ताकि तुम रजाई में सुकून से सो सको। हमने अपनी जवानी, अपनी सांसें कुर्बान कर दी। क्या तुमने हमारी माँ से जाकर पूछा, आपका बेटा चला गया, आपने कुछ खाया। क्या तुमने हमारे बूढ़े बाप के कंधे थामे, तुमने चॉकलेट डे, टेडी डे तो सब मनाए, मगर एक दिन हमारे नाम क्यों ना आया। अब बताओ हमारा क्या कसूर था। अब मेरे पास कोई जवाब न था, सिर्फ आंसू थे और झुकी हुई नज़रें थी। और कांपते हुए कहा, माफ़ कर दो, हम कमज़ोर पड़ गए। हम याद तो करते हैं मगर शायद उतना नहीं जितना करना चाहिए। रूह ने जाते जाते बस इतना कहा, हमें फूल नहीं चाहिए, हमें नारे नहीं चाहिए, बस इतना कर दो, हमारे बाद हमारे घरों की रोशनी बुझने मत देना। और वो फिर खामोशी में खो गई। कमरे में सन्नाटा था मगर दिल में एक आवाज़ अब भी गूंज रही थी, बताओ हमारा क्या कसूर था, बताओ हमारा क्या कसूर था। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।